बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये बता दिया कि बंगाल में उनका ही सिक्का चलता है। बंगाल का रिजल्ट दरअसल हिंदुस्तान में विपक्ष का चेहरा तय करने वाला भी माना जा रहा था। बीजेपी विरोध की राजनीति में फिलहाल ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। टीएमसी ने 292 में से 209 सीटें जीती, जबकि 4 पर वो आगे चल रही है। कुल मिलाकर टीएमसी के खाते में 213 सीटें आ सकती हैं। वहीं बीजेपी ने 76 सीट जीत ली है, जबकि 1 पर वो आगे चल रही है। मतलब बीजेपी का फाइनल आंकड़ा 77 हो सकता है। वहीं 1 सीट निर्दलीय और 1 सीट राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के खाते में गई है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक भी सीट नहीं जीत पाई है। पिछली बार टीएमसी ने 211 सीट जीती थी, इस लिहाज से इस बार उसे 2 सीट का फायदा हुआ, जबकि 2016 में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी को 74 सीट का मुनाफा हुआ। ममता ने जीत के बाद इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। The team spirit is a good spirit and it's our country spirit, it is our democratic spirit, it is our constitutional spirit. I respect and I thanks to everyone whoever worked in favor of us, whoever not worked. I thanks to all. हिंदुस्तान में लोकतंत्र की परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को जीत पर बधाई दी, जबकि विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने भी ममता की जीत पर कसीदे पढ़े। नई सरकार के गठन के लिए माना जा रहा है कि आज ममता बनर्जी शाम 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और शिखा, पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम सीट रही है और ममता बनर्जी ने बंगाल तो देखिए जीत लिया है, लेकिन नंदीग्राम सीट से चुनाव वो हार गई है। हालांकि इस सीट के नतीजों को लेकर अभी भी उठापटक जारी रहेगी। पूरे बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गईं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी को कुल 1,10,764 वोट मिले, यानी 48.49%, जबकि ममता को 1,08,808 वोट मिले, यानी 47.64%। शुभेंदु अधिकारी को 1,09,673 वोट ईवीएम में पड़े, जबकि 1,091 वोट पोस्टल बैलेट से। इसी तरह ममता को 1,07,937 ईवीएम वोट मिले, जबकि 871 पोस्टल बैलेट से। हालांकि नंदीग्राम हार के बाद ममता ने कहा कि जनता का जो फैसला वो सिर माथे पर। Whole of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. We will file the court case and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that because Bengal won the match. हालांकि टीएमसी ने नंदीग्राम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए दोबारा मतगणना की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित कर शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया। ममता ने कोर्ट जाने की भी बात कही है। इससे पहले टीएमसी ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 6 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। बीच बीच में मतगणना की प्रक्रिया को ठप किया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। काउंटिंग में धांधली की गई और ईवीएम से मिले आंकड़ों से छेड़छाड़ हुई। गलत और अवैध वोट को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में काउंट किया गया है। ममता के पक्ष में डाले गए वैध मत को भी रिजेक्ट किया गया। बैलेट और मतगणना में धोखाधड़ी, पोस्टल बैलेट को गलत तरीके से काउंट किया गया। इधर टीएमसी ने नंदीग्राम में धांधली का आरोप लगाया। उधर हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी की कार और काफिले पर हमला हो गया। बीजेपी ने आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। तो शगुन, टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में बीजेपी के सपने धराशायी हो गए, लेकिन असम में अपनी सरकार की वापसी कराकर पार्टी ने अपनी साख बचा ली। पुडुचेरी से भी उन्हें अच्छी खबर मिली है। बंगाल के रसगुल्ले का स्वाद तो बीजेपी के लिए कसैला हो गया, लेकिन असम में जीत के लड्डुओं ने मुंह मीठा करने का मौका दे दिया। असम की 126 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटों पर कब्जा किया, तो कांग्रेस को 50 सीटों से संतोष करना पड़ा।
असम में मिली जीत के लिए अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को जीत की बधाई दी है। अमित शाह के इस ट्वीट के खास मायने हैं। दरअसल असम में जीत के पीछे सीएम सर्बानंद सोनोवाल और प्रमुख रणनीतिकार हेमंत बिस्वा शर्मा को जीत का नायक माना जा रहा है। तो अब सवाल है कि क्या राज्य में सीएम का चेहरा बदल सकता है? बिस्वा शर्मा ने इसका फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। आगे जाके कौन होगा, कैसे होगा, ये हमारा कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। ये हमारा संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। असम में बीजेपी सरकार की वापसी हो गई तो पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन किसी तरह सरकार बनाती दिख रही है। 30 विधानसभा सीटों वाली पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 16 सीटें मिली हैं, यानी ठीक बहुमत का आंकड़ा। कांग्रेस गठबंधन 8 सीटों पर सिमट गई। यहाँ अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। पुदुचेरी विधानसभा में 33 सीटें हैं, जिनमें से 3 को केंद्र सरकार नामित करती है। 2016 में केंद्र ने विधायक पद के लिए बीजेपी के सदस्यों को नामित किया था। बात कर लेते हैं केरल की। केरल में सीएम विजयन के माथे पर एक बार फिर से जीत का सेहरा सजा है, तो तमिलनाडु में स्टालिन द्रविड़ राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। केरल के सीएम पी विजयन की अगुवाई में लेफ्ट मोर्चा एक बार फिर राज्य में विजय पथ पर बढ़ चला है, जबकि केरल का इतिहास कहता है कि वहां की जनता ने कभी सत्ता पर काबिज पार्टी को नहीं जिताया और इस हिसाब से इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ के जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल में लेफ्ट मोर्चा ने 93 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 41 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला। अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहाँ एमके स्टालिन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। स्टालिन द्रविड़ राजनीति के नए नायक बनकर उभरे हैं। नतीजों और रुझानों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन बहुमत से काफी आगे है। उनकी अगुवाई में डीएमके की 10 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है। एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी एक बार फिर तमिल राजनीति को साधने में नाकाम रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।